मनवांछित फल पाते हैं। बोलो भोले के दरबार में कोई खाली हाथ नहीं जाते हैं। भोले के दरबार से कोई खाली हाथ नहीं जाते हैं। जितने जितना कर्म किया है, जितना जिसने किया है, इतना उसको देते हैं। बोलो भोले के दरबार में कोई खाली हाथ नहीं जाते हैं। भोले के दरबार कोई खाली हाथ नहीं जाते हैं। भक्ति करे जो कोई शिव मंदिर में जाते। सुनिए और गाइए। भाव से भक्ति जो कोई शिव मंदिर में जाते हैं, विनती करते जो हाथ जोड़ के, विनती करते जो हाथ जोड़ के जीवन धन्य बनाते। बोलो भोले के दरबार में कोई खाली हाथ नहीं जाते हैं। भोले के दरबार से कोई खाली हाथ आते हैं। जितना जिसने कर्म किया है, जिसने जितना कर्म किया है, उतना उसको देते हैं। भोले के दरबार से कोई खाली हाथ नहीं जाते हैं। भोले के दरबार हर हर महादेव, हर हर महादेव। लोटा जल की धार करे और पत्र पुष्प चढ़ाते हैं। लोटा जल की धार करे और पुष्प चढ़ाते हैं। सुख देवे और दुख हर लाए
और बढ़ाते हैं। बोले के दर आगे हाथ नहीं जाते हैं। ओ भोले के दरबार से कोई आगे हाथ नहीं जाते हैं। जितने जितना कर्म किया है, जितने जितना कर्म किया है, उतना उसको देते हैं। भोले के दरबार से कोई खाली हाथ नहीं जाते हैं। भोले के दरबार से कोई खाली हाथ नहीं जाते हैं। हर हर महादेव, हर हर महादेव। शिव नाम जपे जो कोई, ध्यान जो उनका धराते हैं। शिव नाम जपे जो कोई, ध्यान जो उनका धराते हैं। भाव से भजन करे भोला का, भाव से भजन करे भोला का, बेड़ा पार हो जाते हैं। बोलो भोले के दरबार में कोई खाली हाथ नहीं जाता है। भोले के दरबार में कोई भैया जितने जितना कर्म किया हो, जिसने जितना कर्म किया हो, इतना उसको देते हैं। भोले के दरबार से कोई खाली हाथ नहीं जाते हैं। बोले के दरबार में, बोले के दरबार, बोले के दरबार में कोई खाली हाथ नहीं जाते हैं। जितने जितना कर्म किया हो, उतना उनको देते हैं मेरे भोले के दरबार से। भगवान व्यास कहते हैं, हे दुनिया के लोगों, मेरी आवाज को सुनो। ये शिव महापुराण की कथा साक्षी है। भगवान भोलेनाथ के दरबार में कोई खाली हाथ नहीं जाता। उसके लिए फिर कुछ करना पड़ेगा साहब। आप कथा में ना और खाने के टाइम आ जाओगे तो उसका पाप आपको लगेगा साहब, क्योंकि शादी में नहीं आए हो आप, महफिल में नहीं, पार्टी नहीं है। पहले कथा होती है, बाद में लंगर होता है साहब हमारे गुजरात में। इसलिए मेरी प्रार्थना है, हो सके तो 7:30 बजे आए। टाइम इज मनी साहब। आपको पता नहीं आपके बच्चे विदेश में कितना तकलीफ उठाते हैं। वो आपको लगता है परदेश में सब सुखी, आपके जितने कोई सुखी नहीं है। वहां कितने पापड़ बेलते हो। तो आपने ना धो के अगर मंदिर में पूजा की, भगवान का सेवा किया, भगवान का स्मरण किया, तो ये आपका नाना सार्थक है। आप खाने के टाइम आकर खा के चले जाओ तो अब ईश्वर के गुनहगार हो साहब। ये कथा बच्चों के लिए, बूढ़ों के लिए नहीं है। बूढ़े तो ऐसे ही है, किनारे बैठे हैं। इसलिए हमारे गुजरात में ज्यादा युवान होते हैं, आप में ज्यादा युवान नहीं। देख लो 20,000 की बस्ती है अय्यापुर, उडमुर और टांडा मिला के, मगर किसी का दोष नहीं। भगवान जिसको बुलाता है कोई आ सकता है, सबका काम नहीं साफ।
ये शिव पुराण में अगर पंडाल में भी आपने पैर रख दिया उसी टाइम आपके पाप भाग जाते हैं, ऐसा लिखा है। सर्वो पापो नाशनम शिव पुराण कथा गच्छतम। आपने घर बैठे संकल्प कर दिया कि मैं आज शिव पुराण की कथा सुनने जाऊंगा, उसी टाइम पाप कांपते हैं कि हमारा क्या होगा। इसलिए आपके पाप आपको पकड़ के रखेंगे, मत जाओ कथा में, हमको भागना पड़ेगा। इसलिए पापी व्यक्ति आ नहीं जाता, और आ जाए तो देख लो एक पापी आदमी आ गया। शिव कथा चल रही थी, शिव कथा के बाद भोजन हुआ, भोजन करके सब सो गए। शिवरात्रि का दिन था, रात का 12 बजा, वो आदमी आया। ब्राह्मण के घर जन्मा था, उसके माता पिता ने संस्कार, विद्वान, जो सारा गांव उसकी पूजा करता था, और उसके बेटे ने अपने बाप का नाम मिटा दिया। लोग गालियां देने लगे, देखो इसका बच्चा। गांव वालों ने इसको हटा दिया। भूख का मारा शिव मंदिर में आ गया, और जी वो जोत बुझने वाली थी, अपना कपड़ा फाड़कर जोत जलाया। शिव मंदिर में जो आदमी जोत जलाता है उनके पितृ को प्रकाश मिलता है। शिव को जल का लोटा चढ़ाता है, उसके पितृ को पानी मिलता है। शिव के मंदिर में हाथ जोड़ता है, उनके पितृ स्वर्ग में चले जाते हैं, क्योंकि शिव पुराण की कथा है, ये महादेव की कथा है। आपको तो 10 बार आपके घरों में भाई लोग आए, माताएं लोग आई तब आए हो। ये महादेव की कथा में बिन बुलाए देवता के बैठे हैं। आपके पास वो आंख नहीं जो देख सके, वरना देवता बैठे, क्योंकि महादेव की कथा है तो देव को आना पड़ेगा। इसलिए ये अभागा जीव भगवान तक नहीं पहुंचता, इसलिए बार बार कुत्ता बिल्ली, कुत्ता भूंड, कीड़े कीड़े, विष्टा के कीड़े तक पहुंच जाता है, पर भगवान तक नहीं पहुंचता। इतना दुर्भाग्य देखो। हे पार्वती, उस आदमी ने मेरे मंदिर में अपने कपड़े को फाड़कर जोत जला दी। उसी टाइम उसको यमदूत लेने आए, लोगों ने उसको मारना आरंभ किया, वो बेमौत मरा। पर मेरे मंदिर में मेरी जोत जलाई, मेरे दर्शन करके कहीं मरा, वो आदमी कैलाश में पहुंच गया। आपको भगवान मिल जाए और भगवान को कहो कि मुझे दोबारा मानव का जन्म दो, तो भगवान कहेगा भैया वो मैं नहीं दे सकता हूं। एक महादेव ऐसा है तो आपको दोबारा मानव जन्म दे सकता है। यमदूतों को छुड़ाया, शिवगणों ने कहा इसको छोड़ दो। यमदूतों ने कहा इसने अपने माँ बाप की सेवा नहीं की, देश की सेवा नहीं की, साधु ब्राह्मण गाय की सेवा नहीं की, कहीं धर्म नहीं किया, पुण्य नहीं किया, अपने धर्म को छोड़ दिया। उसने मदिरा का पान किया, मांस खाया, और जो मांस और मदिरा का सेवन करता है वो नरक का अधिकारी हो सकता है, वो स्वर्ग में नहीं जा सकता। हमको ले जाने दो उसको। शिव पार्षद ने मना किया, भैया उसने मरते मरते हमारे भोले बाबा को याद किया, अपनी आंखों से महादेव का दर्शन किया, छोड़ दो। यमदूतों ने छोड़ दिया। यमराज को कहा तो यमराज ने भी कहा कि जो महादेव के भक्त हो, जिसके गले में रुद्राक्ष हो, जिसके कपाल में त्रिपुंड हो, और जो महादेव का नाम लेता उसको हमारे घर कभी नहीं लाना, नहीं तो मेरी भी नौकरी को खतरा हो जाएगा। इसलिए शिव रूपी गंगा है, रुद्राक्ष रूपी यमुना है, और भस्म रूपी त्रिपुंड है। मैं भी आपके सामने बैठा हूं तो त्रिपुंड खींच कर आया हूं। आप दक्षिण भारत में चले जाओ, कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं मिलेगा जिसके लाख में त्रिपुंड